जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रीना शर्मा आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ 12 वर्ष बाद ही क्यों लगता है कुंभ का मेला, क्या कारण है, इसी के बारे में बात करेंगे। पुरानी मान्यताओं के अनुसार देवदानों ने जब समुद्र मंथन किया तो उनमें से अनेक रत्नों की प्राप्ति हुई। उनमें से विष निकला तो अमृत की भी उत्पत्ति हुई। सृष्टि के कल्याण के लिए विष महादेव ने पी लिया, लेकिन अमृत पर अधिकार जताने के लिए सब तैयार हो गए। देवता चाहते थे कि अमृत उन्हें मिले तथा दानव की कामना थी कि अमृत उन्हें मिले और वे संपूर्ण सृष्टि में दानव शक्तियों का प्रचार करें। इसके लिए दोनों में संघर्ष हुआ और इस दौरान अमृत कलश की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी। ये स्थान प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन माना जाता है कि देव और दानवों के बीच जो युद्ध हुआ वह 12 दिनों तक चलता रहा। देवताओं का एक दिन पृथ्वीवासियों के एक साल के बराबर होता है। इस प्रकार देव दानवों का युद्ध पृथ्वी की गणना के अनुसार 12 वर्षों तक चलता रहा। इस बीच जिन 4 स्थानों में अमृत की बूंदें गिरी उन्हें अत्यंत पवित्र और कुंभ मेले के योग्य माना गया। इस संघर्ष की अवधि 12 वर्ष थी, इसलिए हर स्थान पर 12 वर्ष बाद ही कुंभ का मेला भरता है। इन 8 कुंभ मेलों में प्रवेश नहीं कर सकते इंसान, जानिए क्यों। यहाँ देश दुनिया से श्रद्धालु आते हैं, लेकिन यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि मनुष्यों से ज्यादा कुंभ मेले देवताओं के भरते हैं और उनमें कोई भी इंसान शामिल नहीं हो सकता। कुंभ मेला सिर्फ लोगों का जमघट नहीं है, यह श्रद्धा का समंदर है जिसमें डुबकी लगाकर श्रद्धालु का जीवन सफल हो जाता है। वास्तव में कुंभ सिर्फ मनुष्य के लिए ही नहीं भरता। भारत में प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में जहाँ कुंभ का आयोजन होता है वे मनुष्यों के लिए है। यह देश दुनिया से श्रद्धालु आते हैं, लेकिन यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि मनुष्यों से ज़्यादा कुंभ मेले देवताओं के भरते हैं और इनमें कोई भी इंसान शामिल नहीं हो सकता। इन कुंभों की संख्या 8 है और इनमें देवगण ही डुबकी लगा सकते हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि ये कुंभ कहाँ कहाँ है। क्या ये धरती पर है? अगर हाँ तो किस देश और किस राज्य में है? इन प्रश्नों के उत्तर जानने से पूर्व हमें कुंभ से जुड़ी कुछ और बातों को जानना होगा। ये तो सब जानते ही हैं कि जब अमृत कलश के लिए देव दानवों में संघर्ष की आशंका हुई तो इंद्र के पुत्र जयंत देवताओं का संकेत पाकर कलश ले जाने लगे, लेकिन दानवों को इसके बारे में पता चल गया। तब कलश के लिए छीना झपटी हुई और आखिरकार विष्णु जी को मोहिनी रूप धारण करना पड़ा। दानवों के बीच 12 दिन संघर्ष हुआ और धरती के प्राणियों के लिए 12 दिन 12 साल के बराबर थे। कुंभों का आयोजन शुरू हुआ, परंतु धरती पर अमृत की 4 ही बूंदें गिरी थी, इसलिए यहाँ 4 स्थानों के लिए कुंभ का मेला के लिए चुना गया। शेष 8 स्थानों का चयन देवलोक में किया गया। देवलोक में भी समय अनुसार ये 8 कुंभ भरते हैं और वहाँ देवता डुबकी लगाते हैं। देवलोक में कुंभ मनाने का अधिकार सिर्फ देवताओं को है। साधारण मनुष्य वहाँ के कुंभ में शामिल नहीं हो सकता। मनुष्यों के लिए 4 कुंभ है जिनका आयोजन पृथ्वी पर ही होता है। माना जाता है कि देव और दानवों के बीच में जो युद्ध हुआ वह निरंतर 12 दिनों तक चलता रहा। इस बीच जिन 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी उन्हें अत्यंत पवित्र और कुंभ मेले के योग्य माना गया। अब सवाल रहा, नदियों के किनारे ही क्यों भरते हैं कुंभ का मेला। जानिए, ये पवित्र नदियां हैं हरिद्वार में गंगा, उज्जैन में शिप्रा, नासिक में गोदावरी और इलाहाबाद का संगम जो गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलने से बनता है। कुंभ महापर्व विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। यह उन श्रद्धालुओं के लिए है जो कई वर्षों से उसकी प्रतीक्षा करते हैं। कुंभ का शब्द अर्थ होता है कलश, जो अमृत के लिए देवदानों से जुड़ी कथा का हमें स्मरण करवाता है। इसके अलावा ज्योतिषी में कुंभ राशि का भी यह संकेत है। कुंभ नवजीवन, अमृत, सुख, सौभाग्य, सर्जन और शुभत्व का संकेत माना जाता है। धार्मिक आयोजनों में पवित्र कलश रखने का यही रहस्य है। हर 12 साल के अंतराल पर 4 कुंभ नदियों के पवित्र तट पर
आयोजित किए जाते हैं। ये पवित्र नदियां हैं हरिद्वार में गंगा, उज्जैन में शिप्रा, नासिक में गोदावरी और इलाहाबाद में संगम, जो यमुना, गंगा और सरस्वती के मिलने से बनता है। ज्योतिष के अनुसार जब कुंभ राशि में गुरु और मेष में सूर्य का प्रवेश होता है तो कुंभ का आयोजन किया जाता है उन स्थानों के बारे में जहां कुंभ मेला भरता है। प्राचीन धर्म नगरी जो प्रभु कृपा के साथ ही मोक्ष भी प्रदान करती है। हरिद्वार का अर्थ है हरि का द्वार। इस नगरी में कुंभ जैसे महापर्व में शामिल होने वाले भक्त के लिए भगवान की कृपा के द्वार खुल जाते हैं। नासिक, यहाँ गोदावरी के पवित्र जल में श्रद्धालु निर्मल जीवन के लिए डुबकी लगाते हैं। यहाँ भी अमृत कलश की बूंदें गिरी थी। यह प्राचीन ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर महादेव के मंदिर में दर्शन करने श्रद्धालु अपने जीवन में प्रभु की कृपा को अनुभव करते हैं। यहाँ शिवरात्रि पर बहुत श्रद्धालु आते हैं। उज्जैन यह धर्म के साथ ही सत्य और विजय की नगरी है। यह शिप्रा नदी के तट पर बसी है। उज्जैन का ज्योतिष के अनुसार भी विशेष महत्व है। धरती पर इसकी स्थिति बहुत खास है। यह मोक्ष देने वाली नगरी है। माना जाता है कि यही भगवान शिव ने त्रिपुर राक्षस का वध किया था। यहाँ स्नान करने से शिव की कृपा के साथ ही जीवन के दोष दूर हो जाते हैं। इलाहाबाद, यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। प्रयाग का कुंभ सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। भगवान श्री राम और कृष्ण की भूमि उत्तर प्रदेश में जब कुंभ मेले का आयोजन होता है तो इसकी शोभा कुछ निराली होती है। इस स्थान पर सिर्फ नदियों का ही संगम नहीं होता है, यहाँ भक्त का भगवान के साथ संगम भी है। वास्तव में इन 4 नदियों के किनारे कुंभ मेला भरने का प्रमुख कारण है अमृत कलश से छलकी बूंदे। लेकिन इसके अलावा भी इसका एक और कारण है। मानव जीवन की 4 अवस्थाएं होती हैं। 4 ही आश्रम होते हैं जिनसे गुजर कर जीवन आगे बढ़ता है। इसलिए इन 4 नदियों के किनारे आयोजित कुंभ मेला जीवन की चारों अवस्थाओं को सुंदर और सफल बनाता है। यही इसका रहस्य है। कुंभ मेले में स्नान, दान, तप इसका बहुत ही महत्व है। लोग डुबकी लगाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान उनकी हर मनोकामना, हर इच्छा पूरी करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि जानकारी हमने आपको बताया कि 12 वर्ष में ही कुंभ का मेला क्यों लगता है और कुंभ क्यों लगता है, इसी के बारे में हमने आप सभी को वीडियो के माध्यम से बताया। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम और भी ऐसी अच्छी जानकारी वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आए। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार, दोस्तों सबके साथ जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।